इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। अवसर को लाभान्वित होंगे, आप सब भी आएं और इसमें सम्मिलित हों। अपराह्न प्रक्षणा स्वाध्याय विलंब से करें। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की बोलो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य गंभीर सागर जी महाराज से जिज्ञासा की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गोली जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी मम्मी कहती है कि सर्वाधिक घातक रसना इंद्री होती है, इसे हम कैसे माने कि सर्वाधिक घातक होती है रसना इंद्री? क्योंकि व्यक्ति सब कुछ जीत लेता है, लेकिन रसना इंद्री को जीतना कठिन है, क्योंकि वो स्वाद का रूप बनता है। और भक्ष्याभक्ष का विचार जो नहीं कर पाता, रसना इंद्री के कारण ही तो नहीं करता। क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, ये सब विचार व्यक्ति किस लिए कर रहा है? सारी दुनिया किस लिए मर रही है भक्ष्याभक्ष पर? स्वाद के कारण। इसलिए रसना इंद्री सबसे ज्यादा व्यक्ति को परेशान करती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। धर्म, कर्म, मर्यादा सब उसको अच्छा लगना चाहिए। देखो आज डॉक्टर लोग सब मना करते हैं कि गुटखा मत खाओ, लेकिन रसना इंद्री के कारण खाता है, अच्छा लगता है। सबको कहते हैं फास्ट फूड वगैरह जितने चाइनीज हैं ये सब बेकार लगते हैं, नुकसानदायक हैं, लेकिन रसना इंद्री के कारण खा रहा है। चाट पकौड़ी आदि जो बाजार में मत खाओ, ये सब नुकसानदायक हैं, लेकिन चटोनिया के कारण से खाता है। तो रसना इंद्री बहुत सारे अनर्थ कराने वाले हैं। 2 इंद्रियां ये काम इंद्रियां कहलाते हैं। 5 इंद्रिय होती हैं। 3 इंद्रियां कर्मेंद्रिय हैं, कर्ण, नेत्र और नासिका, ये कर्म इंद्रिय कहलाते हैं। और रसना और स्पर्शन ये काम इंद्रियां कहलाती है। ये भोग प्रधानी होती है। इनको एक प्रकार का कर्म से कोई लेना देना नहीं, अच्छे बुरे से इनका कोई लेना देना नहीं। इनकी तो भोगता लंपटता बनाती है।
ये दो इंद्रियां व्यक्ति को लंपटी बनाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने रसना इंद्री को और स्पर्श इंद्री को भोग इंद्री, काम इंद्री कहा है, इसलिए ये अनर्थकारी होते हैं। आगम का स्वाध्याय करने से वर्तमान और भविष्य में क्या फल मिलता है? स्वाध्याय आदि आगम का स्वाध्याय करने से वर्तमान में और भविष्य में इसका क्या फल होता है? हे उपाधि का ज्ञान होता है। जो चीज हम नहीं समझ पाते हैं, स्वाध्याय को माता कहा, जिनवाणी को माँ क्यों कहा? बालक जैसे अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है, माँ समझाती है, माँ बताती है, माँ उसका वर्तमान और भविष्य का स्वरूप क्या है बताती है। इसी प्रकार ये जिनवाणी को माँ कहते हैं। माँ हमें बताती है कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो अच्छा ही हो, ऐसा नियम नहीं। जो तुम्हें बुरा लग रहा है वो बुरा ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। बस जो स्थान आपकी जिंदगी में माता पिता का है, माँ का है, वही स्थान जिनवाणी का है। एक और तीसरा प्रश्न इनका छोटा सा, एक समय में अनंतानंद कर्मों की निर्जरा कैसे संभव हो सकती है? क्यों नहीं होती है? दो प्रकार की। पहली बात तो प्रति समय अनंत निषेकों का बंध होता है और प्रति समय अनंत निषेकों की निर्जरा भी होती है। निर्जरा और वन दोनों एक समय होते हैं। अनंत अनंत की प्रति समय सभी जीवों की। अब जो एक्स्ट्रा निर्जरा होती है वो असंख्यात गुणी होती है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन जब किसी कर्म का पूर्णता क्षय होता है तब वो अनंत गुण रूप धारण कर लेता है। संपूर्ण क्षय जो होता है वह अनंत रूप होता है। और जब 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होते हैं तो वो अनंत गुणकार रूप से जो निर्जरा होती है, अनंत गुणकार क्योंकि आप गुणकार है ही नहीं, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा एक समय में उसे कहते हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में परिसातन क्रिया कहते हैं। परिसातन क्रिया का अर्थ होता है जिसमें बंध नहीं है, आश्रव नहीं है, लेकिन निर्जरा होती है। वो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होती है। जब कोई भी कर्म क्षय होता है तो अंतिम फाली का संक्रमण और अंतिम फाली का क्षय वह अनंत अनंत रूप पुंज का पिंड होता है, ऐसा मानना चाहिए, कोई बाधा नहीं। अजीत कुमार जैन मागरोल बाबा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विनयम मोक्ष द्वारम ऐसा हमने पढ़ा है, मगर मोक्ष का द्वार तो चारित्र को भी कहा है और विनयवान तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। कहीं चारित्र को तो हमने मोक्ष का द्वार नहीं सुना। चारित्र तो मोक्ष का रास्ता है। रास्ते और द्वार में कोई अंतर होता है या नहीं? द्वार एक उसका एक लगाया जाता है कि भाई यहाँ ये द्वार है, रास्ता है। चारित्र को मोक्ष का द्वार तो नहीं कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्र मोक्ष का मार्ग है और विनय मोक्ष का द्वार है। आप लोग खुद मालूम है, सड़क के ऊपर आप द्वार लगाते हैं तो जो लगाया वो द्वार है, वो जो है वो सड़क है। तो ऐसा दोनों में बहुत अंतर है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देवों की जो आयु बताई जाती है उसमें जैसे 2 सागर कुछ अधिक, तो अधिक से हम क्या समझें? अधिक का अर्थ होता है कुछ पल्ले के भाग में कुछ कम, कुछ सागर में कम। पूर्ण सागर न होकर के बीच की अधिकता को कभी कभी अधिक रूप में कह देते हैं। सीए जैन सचिन सुखोदय तीर्थ सूत्रणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजन करते समय हम अष्टद्रव्य में फल में कौन कौन सी चीजों को रख सकते हैं? क्या छुआरा किसमिस आदि को रख सकते हैं? अच्छा, देखो इनको रख तो लोग, गीले होते ही चींटियां पड़ जाते हैं। रखने में कोई बाधा नहीं है, अचित्त है, लेकिन चींटियों की संभावना रहते हैं तो अच्छा है। फलों में बादाम है और भी अखरोट है, और जो बादाम में आते हैं पुंगी फल है, सुपारी है, श्रीफल है, ऐसे जो सूखे अचित्त फल है उनको ले सकते हैं। वैशाली जैन नागपुर से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण यह क्रियाएं क्या निरंतर चलती हैं, ये शांतर हैं?
निरंतर चलती रहती हैं सामान्य रूप से। उत्कर्षण, अपसरण और संक्रमण ये सामान्य रूप से तो सदा चलते रहते हैं। स्तूप संक्रमण चलता रहता है, कर्मों के निषेकों की उदीर्णा भी चलती रहती है। क्योंकि अच्छे भाव करे या नहीं करे व्यक्ति संक्लेश तो करता ही है, अच्छे भाव करे या नहीं करे कसाय तो करता ही है। तो उदीर्णा चलती, चाहे भली वो अकाम निर्जरा हो, क्योंकि बहुतायत समय जितने कर्म उदय में आते हैं उदीर्णा पूर्वक ही आते हैं। लेकिन जो विशेष मोक्ष मार्ग संबंधी उत्कर्षण, अपकर्षण है, करण है, वो कोई विशेष कार्य में ही होते हैं। श्रीमती सुशीला जैन शिवनगर जबलपुर से पूछती हैं, पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, अगर किसी माता पिता का 25 साल, 21 साल और 9 माह का बेटा जन्म लेने के बाद मरण को प्राप्त हो जाता है, तो क्या वह भगवान के माता पिता बन सकते हैं? 3 बेटे मर गए, उनके एक 25 साल के, एक 21 साल का, तो वो क्या भविष्य में भगवान के माता पिता बन सकते? कोई बाधा नहीं। अक्षांश जैन शिवनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत घटते हैं जैसे सीता जी की आंख फड़कना, तो ऐसे हमारी 1 माह से दोनों आंख फड़क रही हैं, तो इसका क्या संकेत होना चाहिए? दोनों आगे हानि लाभ दोनों ही होंगे, हानि भी होगी तो लाभ भी होगा, लाभ होगी तो हानि होगी। और आँख के अलग अलग स्थान होते, अलग अलग उनका फड़कन होता है ऐसा। अश्विनी गोदा जौहरी बाजार जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पास पैसे तो कम हैं, मगर मेरी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा पहले रखूं या फिर दान देने की इच्छा पहले रखूं? पैसे कम हैं, दान देने की भी भाव है और तीर्थ यात्रा जाने के भी भाव है, तो मैं तीर्थ यात्रा करूं या दान दूं? जो तुम्हारी इच्छा लगे, जो आपकी इच्छा हो वो करें। इच्छा के अनुसार काम होता है, कोई भी क्रिया हो अपना उल्लास, अपनी इच्छा जो हो उस करना चाहिए। सौरभ जैन अजमेर, मेरे परम उपकारी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, किसी घर में जिन जिन व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चुका है, तो उनके अच्छे आदर्शों पे ना चलने के बजाय उनके नाम के कपड़े आदि क्या हम किसी को दे सकते हैं? इसमें कोई दोष है क्या? कोई दोष दे सकते। वर्षा जैन, नाम का अर्थ क्या है? बर्तन में उनके काम पर हम नहीं चल सकते, उनके आदर्शों पर हम नहीं चल सकते, तो उनके नाम से हम कपड़े आदि, दान आदि, भोजन आदि करा सकते हैं क्या? कराना में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन क्यों कराना? मिथ्यात का दोष तो नहीं लगेगा, ऐसा पूछा है। मिथ्यात का दोष तो नहीं लगेगा। नई परंपरा चालू हो जाएगी, मरे लोगों के संबंध में ज़्यादा भोज आदि कराना ये ठीक नहीं है। उनकी स्मृति रखने के लिए आप कोई रचनात्मक कार्य करके स्मृति बना सकते हैं। उनकी स्मृति में भोजन कराना, हाँ, उनकी स्मृति में आप भोजनालय खोल सकते हैं। उनकी स्थिति में आके गरीबों के लिए कोई अनाथालय खोल सकते हैं कि दादाजी की स्मृति में गरीब लोगों के लिए भोजनालय है, ये तीर्थ क्षेत्र के लिए भोजनालय है। तो उनकी स्मृति में कुछ काम किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी स्मृति में बांटो कपड़े वगैरह, लेकिन सामान्य रूप से वो दस्तूर ना बन जाए कि भाई हम उनकी स्मृति में भोज दे रहे हैं। भोज देना अलग चीज़ है और स्मृति में भोजनालय खोलना अलग चीज़ है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचकल्याणक होते हैं तो भगवान की सारी क्रियाएं तो सौदाबिंद करते हैं, परंतु जब भगवान आहारचर्या को उतरते हैं तो भगवान की आहारचर्या सौदाम इंद्र या अन्य इंद्रों को क्यों नहीं करने देते? पहली बात तो भगवान का सौधर्म इंद्र सारी क्रियाएं करता है। मुनि अवस्था के बाद इंद्रों का कोई काम नहीं है। मुनिचर्या एक मुनि की चर्या है, अतः उसे इंद्र इतने पवित्र नहीं हैं कि वे मुनि की चर्या करा सके। वो तो इतने अपवित्र होते हैं कि चौके में भी आ जाए तो मुनिराज अंतराय कर देते हैं, इसलिए उनका एक स्थिति ऐसी है। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे परिवार को असीम कालीन भक्तांबर जी का सिक्का एवं नंद्यावत प्राप्त हुआ है। पंडित जी के बताए अनुसार हमने 9 बार नमो का मंत्र बोलकर उसे विराजमान कर दिया,
क्या हम प्रतिदिन उनके दर्शन करके नमोस्तु कह सकते हैं? क्यों नहीं कहते? नंद्यावर्त है, वंदना कर सकते। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 56 कुमारियां और 8 कुमारियां कौन होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है? इनका एक विशेष रूप से वर्णन त्रिलोय पंडिती में, हरिवंश पुराण में, महापुराण में आया। ये रुचक वर तीर दीप है 13वें नंबर का, वहाँ बंतरों के वास हैं, वहाँ पर ये देवियाँ होती हैं। जो इनकी मुखिया होती हैं, उनमें भी इंद्राणियों में भी देवियों में मुखिया होती, वो अष्टकुमारी बनती हैं, और जो सामान्य होती हैं वो 56 कुमारी बन जाती हैं। सामान्य में भी विशेष हैं, वो बिल्कुल सामान्य नहीं होती। उनके नाम भी दिए हैं, हालांकि वो 56 नहीं हो पा रहे हैं, 48 हो रहे हैं। एक स्थान पर हरिवंश पुराण में 99 भी लिखा है। पर इतना सब आचार्य एक मत हैं कि ये अष्टकुमारियाँ वही हैं जो रुचक वर 13वें दीप में रहती हैं। ऐसा ये 56 कुमारियां का भगवान के समोसरण में भी होती हैं? वहाँ का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। समोषण में देवियों का कोई विशेष स्थान अलग से नहीं दिया गया। वहाँ मात्र यक्ष यक्षिणी शासन देवी देवताओं के रूप में तो उल्लेख आया है, लेकिन अलग से कोई देवियों का उल्लेख कोई मुझे आगम में देखने में नहीं आया कि उनकी कोई अलग से भूमिका होती। श्रोता के रूप में 12 सभाओं में बैठते हैं, लेकिन उनका अलग से कोई अष्टकुमारियों का स्थान होता हो, उसमें एक और उल्लेख मिला। समोषण की बात कर रहे हैं, अंदर की। अब श्री मंडप के बाहर जो नाट्यशालाएं हैं, उनमें जरूर नर्तकियां नाच करती हैं। वहाँ देवों का वर्णन नहीं है। नाट्यशाला में तो रूप इसको बनाना, एक तो भगवान के अनुष्ठान पूजा में देवियों का कोई हाथ नहीं। लोगों के मनोरंजन के लिए जो नाट्यशालाएं हैं, उनमें निरंतर नर्तकियां नृत्य करती हैं। ये उल्लेख हुआ मिला। देव नहीं करते, देवियां ही करती हैं। तो समोषण में इतना ही मात्र है, और कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। एक प्रश्न और है महाराज जी। उत्तम सागर जी महाराज ने आपसे घातायुष के बारे में पूछा था, तो मेरी जिज्ञासा है कि ये घातायुष क्या होता है? घातायुष का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिणाम उच्च कर लेता है, आयु बंद हो जाता है, बाद में उसके परिणाम गिर जाते हैं, तो वह डिमोशन हो जाता है। मान ले किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधी, बाद में उसके परिणाम गिरे, 50 रह गया, बाद में और बांधे 10 रह गया, यहाँ तक कि 100 वर्ष की आयु घटा करके एक अंतर मुहूर्त भी कर सकता है। तो ये घातायुष परिणामों के अनुसार जब तक उसके आयु कर्म का उदय नहीं आया, बुद्धिमान आयु के समय, तो उत्कर्षण अपकर्षण करता रहता है। मुस्कान चंदेरी से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, हमारे परिवार में सदा यही कहा जाता है कि श्रीफल को केवल लड़के ही फोड़ते हैं, लड़कियां नहीं फोड़ती, तो ऐसा क्यों? श्रीफल फोड़ते हैं ना? इसलिए नहीं फोड़ते कि तुम्हारी साथ में चूड़ियां भी फूट जाएंगी और तुम्हारे हाथ में लचक आ जाएगी। फोड़ोगे तो हाथ पर लचक आ जाएगी, दम नहीं होती, इसलिए नहीं फोड़ते। बाकी फोड़ने में कोई बाधा नहीं है। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुवार नमोस्तु, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोगों का धर्म करने का तरीका बदल रहा है। महाराज जी, जिज्ञासा है कि यह लोगों का धर्म करने का तरीका बदल रहा है, तो हमारे भगवान द्वारा फल देने का तरीका भी बदला होगा? क्यों नहीं बदला? तरीका सब बदलते हैं, जैसा कारण वैसा कार्य। आप भगवान कोई तरीका नहीं बदलते, तुम्हारी भावना के अनुसार तरीका अपने आप बदल जाते हैं। तुम लोग कहते हो तुम लोगों की भावना ये है कि भगवान की कोई मर्जी होती होगी। नहीं, भगवान की कोई मर्जी नहीं है। मर्जी उनकी होती है जिनको मर्ज होता है। मर्ज यानी रोग। मर्ज जिनको हो उनकी मर्जी होती है। भगवान तो यही कहते हैं, जो तेरी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से पूछते हैं, सागर से, नमोस्तु महाराज जी, गुरुवर चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा गुम हो गई थी और 3000 वर्ष तक चक्रवर्ती को नहीं मिली।
जंगलों में भटकती रही, चक्रवर्ती खोजते रहे, परंतु जब वह मिली तो उसका आधा शरीर अजगर निगल चुका था। तो जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती के पास 32,000 गणबद्ध देव रक्षा करते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, चक्रवर्ती उनको आदेश देकर पुत्री की खोज करा सकता था। दूसरी बात यह है कि उस समय अवधि ज्ञानी मुनिराज भी रहते थे, चक्रवर्ती किसी मुनिराज से अपनी पुत्री के बारे में पूछ सकता था और वो सही मार्गदर्शन दे सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया? पहली बात तो चक्रवर्ती के देवता सब कार्य नहीं करते, वे नियोगी ही कार्य करते, ड्यूटी पे है, नौकर है। जैसे आपके यहाँ जो नौकर होते ना, जो जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया वो दूसरा कार्य नहीं करेगा, बोले मैं ये कार्य नहीं करूँगा, तो देवता उनके ड्यूटी पर निष्ठा वही कार्य करेंगे, उस संबंधी कार्य आएगा तो करेंगे, शेष कार्य नहीं करेंगे। ऐसा दूसरा, अवध ज्ञान आदि से पूछने की मति नहीं होती। जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है तो मति मारी जाती है। वो कहते हैं ना, गांव में छोरा को कांख में छोरा, गांव में डिडोरा। छोरा गोदी में बैठा, मेरा छोरा कहाँ गया। कई बार चश्मा लगाने वाले दादाजी होते ना, तो कहते छोकरा चश्मा लाना, चश्मा लाना, चश्मा लाना। तो क्या चश्मा तो दादाजी आपकी नाक पे है। अरे अरे मुझे पता नहीं था। तो जब किम करतब मूड हो जाते, 6 महीने तक अपने ऋषभ देव घूमते रहे। मैंने कहा था कि उस समय सौधर्मेंद्र श्रीमंदर भगवान से पूछ लेता। भरत बावली खुद अवधिज्ञानी थे। कर्म की एक विचित्र माया है, वो कर्म सबकी परिणामों को ऐसा ढक देता है, निधत्त न काचित कर्म भी होते हैं। पवन वंदना जैन सतना से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, भगवान तीर्थंकर के जो 108 मुख्य लक्षण होते हैं, क्या वे रेखाओं से दिखते हैं या अथवा प्रत्यक्ष रूप से शंख वृक्ष आदि दिखते हैं? रेखाओं से, रेखाओं के रूप में देते हैं। कुछ जैसे श्रीवत्स आदि है, ये सब रेखाओं का रूप रहता है। रेखाओं से वो आकृति बन जाती है, उन्हीं को लक्षण बोलता है। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति के पाप पुण्य से उनके जीवन में प्रतिकूल और अनुकूलता आती है, मगर महाराज जी जिज्ञासा है कि जब हमारे स्वकर्मों से समय में बदलाव आता है तो फिर लोग भगवान और भाग्य को क्यों कोसते हैं? अभी तुम्हारी नीति है, तुम्हारी स्थितियां हैं, यही तो भूल है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। स्वयं तो खोटे कर्म करे और अपनी करनी सिर औरन के धरता। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, मेरा भाग कैसा है। अरे वर्तमान में तेरे आचरण तो देख, तेरे आचरण कैसे हैं, तेरा मन वचन काय शुद्ध कितना है। तू दुखी जरूर है, लेकिन दूसरे को सुखी देखकर तुझे कितनी ईर्ष्या होती है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज है तुम्हारी जिंदगी में ईर्ष्या। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करो। तुम दूसरे को नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या होती है कि मुझे क्यों नहीं। तुम्हारे मन में भाव आता है ये सुखी क्यों है, बस यही तुम्हारे पास। सब सुखी है, अरे सब सुखी हैं तो क्या करें, मैं ही दुखी हूं, सारे सब तो सुखी हैं, सबके घरों में तो अच्छा हो रहा, मेरे घर में दुख है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खतरनाक अशुभ कारण है। आपके दुख और बढ़ेंगे। यदि आप खुशी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं दुखी तो हूं, सारा संसार तो सुखी है। आपको एक ही तकलीफ होती है, आपको ये तकलीफ नहीं हो कि मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, आपको तकलीफ है कि इसका क्यों हुआ। अब चौकों में आपको ये तकलीफ नहीं थी महाराज इतने दिनों से नहीं आए, बिजौलिया में नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके हो जाए मेरे नहीं हो, तकलीफ अब आफत पड़ रही है। अब सबसे बड़ी तकलीफ क्या पड़ रही है? जैसे किसी ने कहा कि भाई आकाश में कहीं बादल ही नहीं दिख रहे हैं, तो बादल दिख गए। बोले अब तो ठीक है भाई। बोले क्या कहा ठीक है भाई, बादल दिख रहे हैं भाई, अमेरिका में हमारे भारत में आ गए तो ठीक, बादल भारत में आ गए। अब भारत में आने के बाद तुमने कहा नहीं सारे भारत में बरसे तो क्या, बिजौलिया में बरसे तो ठीक, बिजौलिया में आ गए, बरस गए। अब बरसने के बाद कहा अब तो ठीक है। बोले क्या ख्याल ठीक है, बोले कुएं में बरसे, नदी नाले भर गए। हमारी तो प्याज जब बुझे जब हमारी तमेड़ी में आए।
तमेड़ी में आ गया पानी। बोले तमेड़ी में पहले गिलास में आवे, गिलास में आया वो गिलास में क्या मेरे मुंह में आवे। अब पूरे बिजोलिया की एक ही समस्या है हर घर में, सबको बड़ी शांति थी, बड़ा शांत था बिजोलिया, 4-5 दिन से बड़ा अशांत हो गया। बड़ी शांति थी क्योंकि सबको एक ही मालूम था, सब एक समान है। एक विद्यार्थी फेल हो गया तो वो सुसाइड करने जाने लगा, तो मरने के सोच रहा था कि मैं फेल हो गया, मैं मरूंगा। इतने में उसने कहा एक दोस्त को तो फोन लगा लूं। तो बोले साहब क्या बात, बोले मेरा जो है मैं तो मर रहा हूं। बोले तू क्या कर रहा, मैं भी आ रहा हूं मरने के लिए, मैं भी फेल हो गया। बोले तू फेल हो गया तो अभी मरने मत जाने, यहाँ जा। दोनों इकट्ठे, उन्होंने तीसरे को फोन लगाया, बोले मैं बस सेल फास्ट निकाल ही रहा हूं। बोले मैं भी। बोले अरे मूर्ख मर मत, अपन 3 हो गए। और पूरी क्लास में 59 लड़के फेल हो गए। सबने मरने का प्रस्ताव पाया, खैर कर गया, सबसे पहले उसका बहिष्कार करो जो पास हुआ। और 59 के लड़के उसके प्रति इतने पीछे पड़ गए, तू पास क्यों हुआ, क्लास में तूने सबकी नाक कटा दी, तुम और फेल हो जाते तो कम से कम ये तो कह सकते थे आउट ऑफ कोर्स। ये स्थिति अभी बिजोलिया की बनी हुई है। बड़ी अशांति है पूरे बिजोलिया में 2 दिन से, 3 दिन हो गए, 3 दिन बड़ी अशांति। अशांति क्या है? खुशी ये नहीं है कि मेरे नगर में हार हो रहा है, खुशी ये है कि इसके हो जाए मेरे नहीं हो। सब मामला ये है, कुछ लोग तो माला फिर रहे हैं, मेरे यहां नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर इसके यहां नहीं होना चाहिए। यानी हम सही बोल रहे हैं? यानी कुछ लोग तो यही माला फिर रहे, कोई बात नहीं मेरे यहां होवे या नहीं होवे, लेकिन इसके यहां नहीं होना चाहिए। बस ये है सबसे बड़े दुख का कारण। और सुख का कारण क्या है? मेरे होवे या नहीं होवे, किसी का भी होवे, हमारी बिजोलिया पवित्र होना चाहिए। जय हो, जय हो। किसी की भी हो, मेरी भावना है कि हार मेरे यहां होवे, लेकिन नहीं होवे कहीं भी हो, मेरे महाराज का हार निरंतराय होना चाहिए। ये विशालता तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर तुम्हारे पुण्य की असीम सीमा, हार होवे या ना होवे, लेकिन तुम्हें हार का पुण्य लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। क्योंकि तुमने इतनी बड़ी उदारता रख दी, मेरे यहां हार होवे या नहीं होवे, लेकिन किसी के यहां भी हार होवे, निरंतराय होवे मेरे नगर। हम इसी बात से धन्य हैं कि कम से कम महाराज मेरे नगर की गलियों में घूम तो रहे, कम से कम मुझे नमोस्तु करने का मौका तो मिल रहा है। इतनी विशालता यदि आ जाए तो पुण्य के लिए आहार होना ही जरूरी नहीं है। तुम्हारे खाते में आहार देने से कई गुना पुण्य तुम्हारे खाते में बनेगा। जिसने आहार दिया उसको तो 1 दिन का पुण्य है, तुम्हारे लिए तो पूरे दिनों का पुण्य लगेगा, क्योंकि हर दिन तुम्हारे मन में विकल्प है। लेकिन बहुत कठिन है, आज एक ही बात चल रही, मेरे मेरे मेरे, बस मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ होना चाहिए। तो ये आकुलताएं हैं। इसलिए मैं बिजोलिया हमेशा, जब बार भी बिजोलिया किया, इसी कारण टालता रहा। और 2-3 महीने का एक साथ समय मिल नहीं पाया है। कम से कम 2-3 महीने मिले बिल्कुल खुले बिजोलिया के लिए, तब सबके गिलास भरेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। तब सबके गिलास भरे, अन्यथा देखो कोई ना कोई तो फेल होना ही है, कोई ना कोई तो बचना ही है। 50-50, 60-60 चौके लगाओगे, और दिन गिनती के 9 दिन थे, तो क्या करेंगे? बस आप लोगों के विशाल हृदय हो जाएं तो भली मैं पूरे 50-60 घरों में नहीं जा पाऊं, लेकिन 50-60 घरों के खाते में पुण्य का खजाना जरूर भर दूंगा। पुण्य में कमी नहीं आएगी यदि तुम इतने विशाल हो जाए। कोई बात नहीं, नहीं हो तो नहीं हो, महाराज आप विकल्प मत करो, आप कोई विकल्प मत करो। आप तो अंजलि लो, जहां आपकी विधि मिले, जहां आपका मन मिले वहां जाओ, विकल्प मत करो। हम लोगों के समान आप विकल्प मत करो। सारे बिजोलिया एक ही बात कह देवे, आप विकल्प मत करो महाराज, हमें कोई विकल्प नहीं है। एक गांव था, बहुत अच्छा गांव था, जहां साधु पहुंचता था तो पूरे गांव में चौके लगते थे।
पूरे गांव में सब सुआ सूतक वगैरह नहीं तो एक बार एक आरिका संघ पहुंचा, 3-4 आरिकाएं थी उसमें, और चौके लगे 40-50 चौके। उन्होंने कहा भाई मैं 3 दिन रुकना है, मुझे पक्का है जाना है, आप लोग इतने चौके क्यों लगा रहे हो? फिर आपके चौके खाली जाएंगे तो आपको विकल्प होता है, फिर हम 3 दिन रुकेंगे, 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं, हमारे चतुर्मास का समय, और तुम्हारे यहाँ हार नहीं होंगे तो तुम लोगों को बाद में बहुत आकुल व्याकुल परिणाम होते, इसलिए इतने क्यों चौके लगाए? गाँव वालों ने कहा माता जी आपसे हमने कब कहा कि हमारे चौके में आना? आपसे हमने कब कहा कि हमारे चौके में आना? आपकी तो मर्जी पड़े तो जिस चौके में जाना, मैं तो चौके लगा करके पुण्य कमा रहा हूं, क्योंकि आपके बहाने से मुझे शुद्ध खाने मिल रहा है और सवेरे से हमारे परिणाम शुभ रहते। हमने तो आप लोगों से नहीं कहा माता जी सबके यहाँ चौके में हार करके विहार करना, वो कभी नहीं बोलते थे। बस साधु आएगा चौका लगेगा, साधु आवे या ना आवे। पूरा गांव में इतनी सुख समृद्धि है, पूरे गांव में आज तक कभी किसी साधु के हार नहीं हो पाए, लेकिन हर गांव पूरा का पूरा हार देने का भाव करता है और पुण्य लूटता है, और साधु को निर्विकल्प रखता है। कभी साधु को मन वचन काय से नहीं करते भाव कि नहीं महाराज के वहां हार नहीं हो गए, हम यहाँ हो गए हमें। जहां साधु को खुला छोड़ दो, जहां साधु को जाना जाने दो। तुम तो माते की भावना करो, कहीं भी हो, हमारे नगर में हो। तो ऐसे भाव आप लोग कर पाओगे? करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं तो बहुत डर रहा था, बहुत मुश्किल में हाँ की है मैंने, बहुत मुश्किल में। और हाँ करने के बाद भी कितनी कठिन परीक्षा हुई रही। बिजोलिया का बड़ा विचित्र है, इतने 9 महीने में पहली बार हाँ कहलवा पाए। कोरोना ने परेशान कर दिया। पिछली बार जा रहे थे पंचकर्मा का गया, कोरोना आ गया। अभी बड़ी मुश्किल में हाँ किया, उसमें भी इतने विघ्न कि मेरे पैर में गड़बड़ हो गया। छुल्लक जी को बुखार आ गया। अब कितने विघ्न आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं बताओ? तो ये अब यही मान के चलो, अपन को तो बस निर्विकल्प रहो, साधु को जो होना है जो करना है करो, हम तो बस खुश होकर। तो ऐसी उदारता आ जाती है जब कि दूसरे व्यक्ति को भी यदि मान लो कोई समय मिल गया, कोई बात नहीं। तो महाराज के पास आए 2 लोग, एक को समय मिला एक को नहीं मिला, तो आपके कहना क्या सोचना चाहिए? आप कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, इसको तो मिल गया, इसको तो मिल गया। नहीं, तुम्हें जलन होती है, इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं? ये दोष सबसे बड़ा दोष है, इसमें पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए एक साधना आपको करना चाहिए, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। अंशु जैन अमेरिका से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके हमने मुखारबिंद से जिज्ञासा में सुना है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते तो उस कार्य तो अनुमोदना करना चाहिए। तो महाराज पंचकल्याणक में जो इंद्र बनाए जाते हैं और अभी जो इंद्र बनाए जा रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों का पुण्य बराबर है या क्या अधिक और कम है? हर चीज की भूमिका अलग अलग होती है। आपको घर में रहने वाला वैभव चाहिए, पुण्य चाहिए, जिसमें आप घर में सुरक्षित हों, धन दौलत आपका परिपूर्ण हो। ये पुण्य चाहिए कि आप जब घर से बाहर निकलो, यात्रा पर जाओ, तो आपको किसी प्रकार की दुर्घटना हो। इन दोनों में से कौन सा पुण्य चाहिए? बोलो, जल्दी बोलो। जो कहो एक ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। घर में खूब यात्रा, घर में जाए, हमारे खूब कार्यक्रम हो, खूब बढ़िया महोत्सव चलते रहें, सब सुखी रहें, और यात्रा पे जाएं तो एक्सीडेंट हो जाए। बोलो, दोनों में से दोनों चाहिए कि एक? दोनों चाहिए। इसी प्रकार जो पंचकल्याण कहते होते हैं, तुम्हारा वैभव बढ़ाते हैं, हुकूमत बढ़ाते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं, और भगवान की यात्रा में जो स्वधर्म बनते हैं वो तुम्हें यात्रा सकुशल कराते हैं, पुण्य बंद होता है। गुरु के साथ, भगवान के साथ यात्रा करने पर, मैंने कहा ना, पैरालिसिस दूर हो जाते। भगवान के साथ विहार करने पर हमारी यात्राएं सकुशल होती हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और तुम्हें खरोच भी नहीं आती, क्योंकि तुमने एक बार मुनिराज के साथ विहार किया था।
जय हो। सारी दुनिया में तुम्हारे ऐसे एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी की ट्रेन पलट गई और तुम्हारा डिब्बा ज्यों का त्यों स्थिर रहा, क्योंकि तुमने एक बार रथ यात्रा में भगवान के साथ चले थे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ता, और तुमने कभी भगवान के साथ पदयात्रा की थी, सम्मेद शिखर की, गिरनार की, तो उस समय आपका जो पुण्य बंध होता है वो आपको घर से बाहर, आप लोग घर में ज्यादा संकट है कि घर से बाहर, आपको अपने जीवन में एक्सीडेंट आदि का घर में संभावना ज्यादा है घर से बाहर। हाँ, क्योंकि ज्यादातर आजकल तो और ज्यादा गड़बड़ है, सब घर के बाहर रहते हो ज्यादातर, इसलिए आप लोगों की घर के बाहर रहते हुए यात्राओं में दुर्घटना ना हो, उस पुण्य बांधने के लिए ये पद यात्राएं हैं। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। इन सारे पुण्य से तो आपको पुण्य बनेगा, मंदिर बनाओगे मकान अच्छा बनेगा, भगवान का पंचकर्मा अच्छा करोगे, आपके यहाँ शादी बाज बहुत ठाट से होंगे। लेकिन यात्रा में क्या करोगे? कभी भगवान के साथ तो 2 कदम चले नहीं, भगवान के साथ कभी पदयात्रा की नहीं, भगवान के जुलूस में कभी शामिल हुए नहीं। तो पदयात्राओं में शामिल करना, भगवान के गुरु के साथ पदयात्रा करना सबसे बड़ा पुण्य है कि उसका एक्सीडेंटल केसों से बचता है। जय हो जय हो। सबसे बड़ा है उनके पैरों के फ्रैक्चरों से बचता है। सबसे बड़ा है उसके घुटनों में पोलियो, जन्म से पोलियो नहीं होगा, क्योंकि उसने पदयात्राएं की हैं गुरु और भगवानों के साथ। इसलिए पदयात्रा का जो स्वधर्मेंद्र दादी आप बनेंगे, स्वयंद्र बनेंगे, यात्रा करेंगे, तो उसमें आपको ऐसा पुण्यबंध होगा कि आपकी पूरे भारत की यात्रा करोगे और सकुशल लौट करके तुम घर आ जाओगे। इतना जय हो जय हो। जिज्ञासा समाधान परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से आप सब सुन रहे, और दुनिया भर के लोग जो अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पर देख रहे हैं, उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान पार्श्वनाथ गगन विहार पद यात्रा में सहयोग राशि के रूप में 11,000 रुपये सरोज केवल चंद जैन अहमदाबाद से प्राप्त हुए हैं। स्वर्णदान में मधु रमेश चंद जैन जंगी डेयरी बागपत से 11,000 रुपये, 11,000 रुपये गुप्तदान में 5100 रुपये तारा देवी रितेश जी सुगंधा जी जैन सोदिया हलवाई परिवार जयपुर से 5100 रुपये, वीणा रानी जैन करनाल हरियाणा से पंच कल्याणक में सहयोग 5100 रुपये। प्रथम जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती नीतिका जैन कोटा और तैयार रहेंगे नीलम बरजात्या इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जैसे मोह और राग दोनों चीज अलग अलग है क्या, और अलग है तो इनके लक्षण क्या है, और क्या चीज हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है, मोह और राग? हमने कहा बहुत बार ये प्रश्न आया, बहुत बार बताया। मोह एक व्यापक है। मोह में 3 भेद होते हैं। मोह के दर्शन मोह 2 भेद और चारित्र मोह। दर्शन मोह के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोह के जो भेद होते हैं 25 भेद होते हैं। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्याना वर्णे अप्रत्याख्याना वर्णे संजुलन संबंधी, ये 16 और 9 कसाएं होती हैं। आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद आदि। तो इस प्रकार से 25 का व्यापार होता है। राग मोह का एक अंग है। राग द्वेष भी एक संक्षिप्त परिभाषा है। माया और लोभ राग में आते हैं और द्वेष में क्रोध और मान। जब राग द्वेष कहते हैं तो क्रोध और मान में द्वेष लेना चाहिए और राग में माया और लोभ लेना चाहिए। ऐसा राग एक अंग है मोह का। मोह व्यापक है, बड़ा है। जैसे अपन ने कहा ये सभा है और सभा में कहा ये पुरुषों की सभा है, तो पुरुषों की सभा एक हो गई, महिलाएं अलग हो गई। और जब सभा कह देंगे तो स्त्री पुरुष सब आ जाएंगे। ऐसे ही मोह को मानना चाहिए। जिज्ञासा रखें बालचंद जी ठोला और तैयार रहेंगी अंकिता बड़जात्या किशनगढ़। छू न सके आसमान को तो हमें कोई गम नहीं, छू कर देखा गुरु सुधा सागर जी के चरणों को तो आसमान से कम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, चमलेश्वर पार्श्वनाथ
पद यात्रा में चलने वाले यात्रियों को जो रास्ते में भोजन वगैरह करवाएंगे तो उनको पुण्य मुनिराज को आहार दान देने जितना लगेगा या कम या ज्यादा? देखो पात्र अलग अलग है, तुम सब एक से मत बनाओ, नहीं तो तुम भोजन करो, अगर महाराज को करा दे या मुझे करा दे, क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं, अंतर तो सब में आता है। मुनिराज का आहार की तुलना तो किससे की जा सकती है? भगवान अतुलनीय है वो तो, क्योंकि वो तो पदयात्रा ही तो करेंगे। हाँ, तुम्हें आ सकता है, थोड़ा सा बन सकता है, लेकिन 24 घंटे जितने कार्य मैं करता हूं उतने तुम्हें करना पड़ेंगे। संभव नहीं है गुरु। हाँ, तो बोले अब कार्य तो मैं आपका भोजन लेकर के 24 घंटे देख लो मैं क्या क्या कर रहा हूं। 24 घंटे कितना करता हूं मैं, और तुम्हारा एक टाइम आहार लेता हूं। 24 घंटे हमारे कार्य देखो कितने, मुट्ठी भर लेता हूं, दरिया भर लौटाता हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। आहार सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, आप धर्म की प्रभावना करना, सब कितने कार्य करते। तुम अकेले खाने के बाद क्या करोगे? बस एक ही पद यात्रा करेंगे, और पद यात्रा जाते पर घर आटे से सोएंगे आराम। पात्र का फर्क है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र है, लेकिन पात्र हैं ये, पात्र हैं, अपात्र नहीं। नंबर कम बड़े हैं, आहार दान देना 100% है। वृत्तियों को हमारे तुम्हारे तो छोड़ो, हम लोगों में हर का अंत है। मुनिराज, आरिका, क्षुल्लक, एलक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, इनका भी फर्क है, अंतर। तो फर्क तो आएगा, लेकिन दान की कोटि में आएगा। आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि साधर्मी का दान कहलाता है। मैंने आज प्रातःकाल का प्रवचन सबके लिए, दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूट्यूब पर से कहीं से प्राप्त करके जरूर सुनो। बहुत महत्वपूर्ण भाव आया कि हर जैनी के लिए 2 रोटी ज्यादा बनाना चाहिए, हर महिला के लिए, एक अपने से पुण्यवानों के लिए और एक बार अपने से पुण्यहीन के लिए। जय हो, जय हो। ऐसे साल भर में, अब प्रतिदिन नहीं मिले तो साल भर की 365 रोटियां हो गई आपकी। और अकेली रोटी नहीं, जितना दूध पीते हो उसका 1% दूध प्रतिदिन का दान, सब्जी, भोजन, पानी, सब अतिथि समभाग के रूप में। और वो इकट्ठा करके आप साल भर में जाकर के उत्तम पाद में 1 महीने कहीं तीर्थ क्षेत्र पर चौका लगा लिया, महाराज नहीं मिलेंगे, आपके साल भर के दान का नियम पूरा हो गया। मुनिराज नहीं मिले, आपने त्यागी वृत्ति को भोजन करा दिया तो भी आप, वो नहीं मिले तो आपने किसी तीर्थ क्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र पर, मैंने कहा कि एक बार हर व्यक्ति के लिए नरक जाने वाले जीव को आहार दान देने का भाव नहीं आता। इस सुबह प्रातः काल मैंने कहा कभी नहीं आएगा। भीलवाड़ा जिले में 1000 घर तो भीलवाड़ा में होंगे, ज्यादा होंगे। 5000 घर हैं और एक व्यक्ति को 1 दिन का लेना है, ज्यादा नहीं लेना। 1 दिन हमारे तीर्थ क्षेत्र पर, चौलेश्वर पर, बिजोलिया में 1 दिन जितने यात्री आएंगे 1 दिन का भोजन व्यवस्था करना। वो भी कितने दिन में करना है? साल भर में 1 दिन करना है।
ऐसे 365 लोग हो जाओ, और जब 365 से ज्यादा हो जाए तो एक दिन में 2 लोग कर लेना, 3 लोग कर लेना, 5-5 लोग भी एक दिन में करो। इतना बड़ा दान का भंडार है। ये तीर्थ क्षेत्र महानुभाव खेत हैं, बीज बो और फसल काटो। जय हो, जय हो। खेत है। अब तुम लोग बीज ही नहीं बो तो फिर खेत क्या करे? बीज बो, इनमें सब तरफ से बीज बो। जब मंदिर बनता है तो मंदिर, जब तीर्थ रक्षा की बात आती है, जब भोजन की बात आए तो करो 365 कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर आने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं लगेगा, हमारे तीर्थ क्षेत्र पे आने वाले, और यात्री देगा शुल्क, वो तो देगा अपने आप में जो स्वाभिमानी, लेकिन हमारे तीर्थ क्षेत्र पे हमारे भगवान, ये बताएं आप गुलाब जामुन, जी महाराज जी। यदि आपकी बारात में बाराती आए और बारात में यदि टिकट रख दिया जाए तो कि जितने बाराती आएंगे 100 रुपए का टिकट, कम आएंगे। कम क्या आएंगे? कोई आएगा क्यों? दूल्हा आएगा, दुल्हन आएगा, जा भाई, किसकी पड़ी आने की? स्वाभिमान होता है। और टिकट लगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर पे बारात आवे और टिकट लेवे, कैसी बात समझते हो? अनुचित लगता है। हमारे नगर से पदयात्रा निकलेगी और हम भोजन नहीं करा पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? हमारा तीर्थ क्षेत्र है, हमारे तीर्थ क्षेत्र में यात्री आवे और वो पैसा देके खावे नहीं, एक एक दिन का भी यदि आप कर लोगे तो ये जघन्य पात्र का दान माना जाएगा और आहार दान का पुण्य बराबर लगेगा। मैं तो हमेशा एक ही कहता, जितने तीर्थयात्री सबसे पहले अभियान उठाओ, ये एक एक दिन का, एक एक दिन की भोजन की व्यवस्था करो। कोई इतना गरीब नहीं है कि एक दिन का भोजन नहीं करा सके। एक दिन में कितने लोग आएंगे? 200-500 और क्या आएंगे, इससे ज्यादा तो शायद नहीं आते होंगे। एक दिन ऐसा करके आप बहुत बड़ा पुण्य काम दे सकते हैं। और ये पदयात्राओं में जो पुण्य है, इसका तो पुण्य अपने आप में है ही। स्वाभिमान जागना चाहिए। अरे नगर को देखो कल बेगू वालों ने नगर में नहीं जाते हुए भी, हाँ अभय कुमार जी थे ना, अभय कुमार सिंह ही है, अभय 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 थे और महावीर थे, दोनों जने थे। अभय का नाम भूल जाता हूं मैं, अशोक कह देता हूं। ये दोनों ने बड़े उत्साह के साथ, देखो बड़े भाव के साथ कहा, नहीं थोड़ा ही सा इशारा हुआ और उन्होंने समझ कितना बड़ा पुण्य कमा लिया, अक्षय पुण्य कमा लिया इन्होंने, और पूरी समाज के लिए पुण्य का लाभ दे दिया। और नाम किससे कर दिया? पूरी समाज का विभाग, और पूरी समाज को पुण्य का लाभ दे दिया। ये कहलाते हैं समाज के अच्छे नेता। तो इस प्रकार से, तो ऐसे भाव जिस दिन करते हैं और भाग्य मान के करना चाहिए। बारातों के तो इंतजाम खूब करते हो, लेकिन त्रिलोक, और बारातें तो ना जाने कितने बार आई है और गई हैं। त्रिलोकी नाथ की पद यात्रा तो बिजोलिया से 1400 शायद पहली बार जा रही। हाँ 2855 साल पहले जरूर गई थी। जय हो, जय हो। इस ऐतिहासिक पदयात्रा में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी गगन विहार 25 मार्च को तपोदय तीर्थ बिजोलिया से, 25 फरवरी को तपोदय तीर्थ बिजोलिया से 2 मार्च को समापित होगा। और इस ऐतिहासिक समापन समारोह के भोजन पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य लोहाड़िया परिवार खजूरी वाले कोटा ने प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा, ये व्यक्ति बहुत समर्पित व्यक्ति है। कई बार ये 1400 क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके, शायद वही है ना लोहाड़िया जी? हैं? हाँ लोहाड़िया परिवार है। तो बहुत अभी भी अध्यक्ष थे। बहुत उदार क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित रहते, बहुत मेहनत करते। अब देखो पूरी यात्रा एक तरफ है, जिस दिन चौलेश्वर पहुंचना है उस दिन भीड़ की कोई कल्पना नहीं की जा रही है। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 कह रहा, क्योंकि उस दिन जिस यात्रा पहुंचेगी उस दिन पूरा चौलेश्वर की एक एक पूरी पहाड़ी पर लोग समाएंगे नहीं। जय हो, जय हो, जय और हो। अकेले एक ही परिवार ने इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा साहस किया। ये कहलाता उत्साह। अब मुझे लग रहा है ये सगुन ऐसा हो रहा है जिस सगुन का सगुन ही सगुन है। जय हो, जय हो, जय हो। पूरा एक आखिरी दिन का सारा भोजन एक ही परिवार ले रहा है। बहुत बहुत लोहाड़िया जी को आशीर्वाद। और स्टेज के लिए बहुत समर्पित कार्य करता है, बहुत अच्छे कार्य के हैं।
बहुत प्रयास इन्होंने किए हैं क्षेत्र के विकास के लिए, बहुत समर्पित रहे और आज भी समर्पित हैं। अध्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ, अभी अध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष रहे, लेकिन आज भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उत्साह वही है। देखो ये सबसे बड़ा बता रहा है, अध्यक्ष रहने पर भी यदि ये भोजन देते तो हम ये कहते ये तो अध्यक्ष पद के दिखाने के लिए दिया है। आज पद पर नहीं होकर के भी और इतना बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं। ऐसा ही संगठन से क्षेत्र विकसित होता है। पद तो बदलते रहते हैं, कई लोग क्या होते हैं पद पर रहते हैं तो ड्यूटी पे रहते और पद जाते ही पता ही नहीं गायब हो जाते। नहीं, चौलेश्वर हमारा पद का गढ़ नहीं बने, चौलेश्वर हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बने। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रही इस गगन बिहारी पद यात्रा में इंद्र बनकर श्री घीसालाल जी, पंकज कुमार जी, अरुण कुमार जी, टोंगिया परिवार बागुदार ने भी एक सौभाग्य प्राप्त किया है। जो और भी कुछ इंद्र ही शेष रह गए हैं। इस विराट सतेंद्रों से पूजित भव्य ऐतिहासिक रथ यात्रा गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान जो यहाँ प्रभु विराजे हैं, स्वर्ण मंडित कमलों पर प्रभु विराजे हैं, ऐसा का ऐसा समूसरण इस पद यात्रा में प्रभु का बिहार होगा। इस ऐतिहासिक पद यात्रा में जो भी महानुभाव मुकुटबद्ध राजा बनना चाहते हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं, हाँ यहाँ बिजोलिया के फोन नंबरों पर अपना संपर्क करके या जमलेश्वर के फोन नंबरों पर संपर्क कर अपने नाम भेज दें, जिससे कि आपके नामों की घोषणा की जा सके। आप भोजन में सहभागी, भोजन के पुण्यार्जक, एक समय के भोजन के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, 5 कलश की राशि के साथ आप एक समय के भोजन के पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप नाश्ता के पुण्यार्जक बन सकते हैं, आप सत्कार के पुण्यार्जक बन सकते हैं, और भी जो जिनके भाव हों वे अपने भाव यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि उनके नामों की घोषणा की जा सकेगी। नीलम जी बढ़ जाते हैं इंदौर और तैयार रहेंगी अंकित बढ़ जाते हैं किशनगढ़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं इंदौर से आई हूँ और एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। अगर 16 कारण भावना भाई बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तीर्थंकर प्रकृति से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति एक व्यक्ति की प्रभावना का अंग है, नेता बनने का अंग है। मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हैं। तो जब नेता देश में उन्हीं का उद्धार होगा जो नेता बनेंगे, नागरिक का नहीं क्या। इसी प्रकार तीर्थंकर तो 24 होते हैं और अनंत भगवान 6 महीने में 8 समय में 608 अरहंत भगवान बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति तो एक बीच में व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए होती है, उसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। अंकिता बढ़ जाते हैं और तैयार रहेंगी श्री आदरणीय करुणा दीदी जी अजमेर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जिनवाणी में लिखा हुआ है कि गृहस्थ अवस्था में रहने वाले लोगों को भी दिन में 2 बार सामायिक और 2 बार प्रतिक्रमण करना चाहिए और स्वाध्याय किसी भी वक्त वो कर सकते हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम सुबह जो सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय वो करते हैं वो हम शुद्ध कपड़ों में कर लेते हैं, पर दिन भर में हमारी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि हम बिस्तर को भी छू जाते हैं, शौच भी चले जाते हैं, लघु शंका भी जाते हैं। तो शाम को जब हम सामायिक और प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या उन कपड़ों में कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है? कोई बाधा नहीं। प्रतिक्रमण और सामायिक के लिए बाह्य शारीरिक शुद्धि उस प्रकार की नहीं चाहिए जैसे पूजन और अभिषेक के लिए चाहिए। हमारे यहाँ सब शुद्धियाँ अलग अलग हैं। आहार की शुद्धि अलग ढंग की होती है, पूजन अभिषेक की शुद्धि अलग है, और सामायिक प्रतिक्रमण के लिए शुद्धि के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कर सकते। महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी को बिना नहाए धोए आप कपड़ों में छू लेते हो तो वो गलत है, तो क्या हम शास्त्री जी को शाम को छू सकते हैं? कोई बात नहीं। शास्त्र को और गुरु को और देव को, इनको छूने की शुद्धि भी अलग अलग है। जैसे भगवान को छूने के लिए नियम से शुद्ध धोती दुपट्टा वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन गुरु को छूने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु को आप अशुद्ध कपड़ों में भी छूते हैं, आप सामान पैंट शर्ट में भी छूते हैं, और शास्त्र को, गुरु और शास्त्र के लिए वह शुद्धि जरूरी नहीं जो कि भगवान के लिए है सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी हाथ धो लेना चाहिए, इतना कोड़ला कर लेना चाहिए, इतना कर। नमस्ते महाराज जी। करुणा दीदी जी।
पूज्य महाराज जी के चरणों में सभी ने नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिन मंदिरों के ऊपर शिखर नहीं बने हो उनके प्रभावों में क्या अंतर आएगा? मंदिरों में जहाँ शिखर नहीं होते तो उनके अन्य मंदिर से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं, शिखर के लिए प्रभावना में इतनी अंतर पड़ता है कि शिखर होता है तो उसका एक बहुमान होता है, उसका एक स्थान है, अंग कहलाता है। लेकिन शिखर ना होने से सर्वथा दोष है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर का जो पूर्ण अंग है वो अंगों में एक विकलांग माना जाएगा, लेकिन उससे कोई अनिष्ट की सूचना है ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर के मध्य स्थान का क्या महत्व है? मंदिर जी के मध्य स्थान का क्या महत्व है? मध्य स्थान ब्रह्म स्थान है, जो नाभि का महत्व है। क्या ध्यान रखना अपने शरीर में जैसे नाभि होती है ऐसे ही मकान के अंदर हो या मंदिर के अंदर हो, जमीन के अंदर हो, मध्य स्थान नाभि का स्थान है। उसके ऊपर कोई पिलर नहीं आना। जैसे अपनी नाभि पर कोई वजन रख दे तो नाभि टल जाएगी, स्थानांतरित हो जाती है, धरण बोलते। जैसे नाभि पेट के ऊपर कोई वजन रख दे, कोई मुक्का मार दे, इसी प्रकार से प्लाट के मध्य का जो स्थान होता है वो नाभि स्थान है। और उस स्थान पर कोई पिलर खड़ा कर दे, उस स्थान पर कोई बीम भी डाल दे, मध्य स्थान पर कोई गड्ढा कर दे तो सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश होता है। क्योंकि मध्य स्थान में गड्ढा कर दिया और गड्ढा करते ही बस वह सब कुछ मिटा देता है, उसमें कोई रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं पाता। रह पाएगा तो फिर मामला तो दूसरा ही हो जाएगा। तो वानप्रस्थ के जब इंद्रप्रस्थ की रचना हुई तो इंद्रप्रस्थ के मध्य में चला करके सबने मिलकर के, संभवतः हो कृष्ण जी की भी सलाह हो, सबने मिलकर के वो इंद्रप्रस्थ के भवन में मध्य में जलाशय बनवा दिया। कारण ये था पांडव कहीं यहीं टिक ना जाए, पांडव यहां टिक नहीं जाए। यदि पांडव टिक गए तो फिर हस्तिनापुर और देश का क्या होगा। इसलिए सारे नीतिकार चाहते थे कि पांडव हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और इंद्रप्रस्थ में यदि टिक गए। आपको सबको मालूम, इंद्रप्रस्थ बनने के बाद ही वो ज्यादा देर उसमें नहीं रह पाए, जिंदगी में कभी रह ही नहीं पाए इंद्रप्रस्थ में। सबकी नीति थी इंद्र वानप्रस्थ में। तो जहां जहां घर के मध्य में, मंदिर के मध्य में, ब्रह्म स्थान में कोई भी गड्ढा होता है वह गड्ढे की तरफ ही ले जाता है, नुकसानदायक। अंतिम जिज्ञासा रखेंगी। भगवान की पीठ पड़ते हो तो उसके दुष्प्रभाव को कैसे हल करेंगे? भगवान की पीठ घर की तरफ पड़ती हो तो उसके दुष्प्रभाव को कैसे हल करेंगे? भगवान की पीठ घर की तरफ पड़ती हो तो उसका कोई उपाय नहीं। मकान की है, थोड़ा सा बीच में यदि रास्ता है तो फिर दुष्प्रभाव नहीं होता। दीवार से दीवार लगी हुई नहीं होना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा रखेंगी सीमा दीदी, ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी, अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शांता जैन पाटनी आर.के. मार्बल किशनगढ़ से बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जिज्ञासा रखती हैं। परम पूज्य गुरुदेव, कोरोना काल के दौरान अनेक लोग अपने घरों से जो द्रव्य चढ़ाने ले जाते थे उसको अपने, प्रश्न इतना छोटा सा है, टाइम कितना है? हाँ ठीक है, फिर कर दे। अपने घर से जो द्रव्य ले जाते थे चढ़ाकर वापस ले आने लगे, फिर बाद में अपने नौकरों को देने लगे, फिर पशुओं को डालने लगे। तो ये कहाँ तक उचित है? बहुत अनर्थ हो गया अपने आप। देखो, अपनी चढ़ी हुई द्रव्य चढ़ाने के बाद स्वयं छूना भी नहीं चाहिए। स्वयं की दरी हुई द्रव्य कभी नहीं छूना चाहिए, भूल करके भी कभी उठाने का सवाल ही नहीं उठता। अपना द्रव्य जो चढ़ा दिया, जैसे आपने श्रीफल चढ़ा दिया, आप अपने हाथ से हटाना भी नहीं, दूसरा व्यक्ति हटा दे बात अलग है। घर ले जाने की कोई सवाल ही नहीं है, ले ही नहीं जाना चाहिए। बहुत दरिद्रता का सूचक है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई द्रव्य उठा करके अपने नौकर को देना, अपनी गाय को देना, अपनों को देना दरिद्रता का सूचक है। बहुत नुकसान है, बहुत दोष है। तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य कमेटी उठा करके गौशाला भेजे, कमेटी उठा करके भिखारियों को देवे, कमेटी देवे वो व्यवस्थापक है। मान लीजिए कई कई स्थानों पर मालियों को क्या होता है, कई स्थानों के माली इतने अमीर हो गए कि इतना द्रव्य आता है कि वे सब नशाखोरी करने लगे, जुआखोरी करने लगे। यदि आपको ऐसा है कि पूरा इतना धन, इतने द्रव्य हम माली को नहीं दे सकते हैं,
तो कमेटी ये व्यवस्था करे कि उस द्रव्य को उठाकर गौशाला भिजवाए। कमेटी ये व्यवस्था करे कि उस द्रव्य को श्रीफल, चांदी के, स्वर्ण के श्रीफल चढ़ते हैं, उनको उठा करके और उसको जो भी ऊपर उचित उपाय करके और कमेटी उसको फिर गौशाला बनाए। कमेटी भी चढ़े हुए श्रीफल चाहे सोने के हो चाहे चांदी को हो, वो तीर्थ क्षेत्र में काम नहीं ले सकते। वो कहें कि चांदी के श्रीफल चढ़े, इनको बेचकर हम छत्र बनवा लें, इनको बेचकर हम धर्मशाला में लगा लें। यहाँ तक कि तुम धर्मशाला में क्या टॉयलेट बाथरूम भी नहीं बना सकते उस पैसे से। चढ़ा हुआ द्रव्य पुनः कमेटी जैन मंदिर में, धर्मशाला में किसी भी काम में नहीं ले सकते, महत गौशालाओं में भेज सकते। लेकिन जिसने द्रव्य चढ़ाई है वो द्रव्य तो उसको छूबे भी नहीं, अपने हाथ से उठाएगा नहीं, अपनी गायों को ले जाकर के डालेगा। अपनी गायों को ले जाकर डालना है ना, वो तो स्वयं का द्रव्य चढ़ा करके वापस लाना है, अपने नौकरों को देना, अपने घर में चिड़ियाघर अपने हाथ से, हाँ एक पंथ दो काज, वारे वाह, इधर भगवान को चढ़ा दे, उधर कबूतर खाने में जाके डालने चले गए, तो तुम्हारे लिए पुण्य नहीं लगेगा। कबूतर खाने में डाले, कमेटी डाले, तुम अपना द्रव्य नहीं उठा सकते। अभी कोरोना में जो हुआ वो बता देता हूं। पहले तो मंदिरों में लिया हुआ, सारे जगत को मेरा कहना है, मंदिरों में गुरु के पास जो द्रव्य हम चढ़ा देते हैं, चढ़ी हुई द्रव्य कभी अपने घर में लाने का भाव नहीं करना, तुम छूना भी नहीं। सबसे बड़ी चीज तो आप रखो, यदि आपने श्रीफल चढ़ा दिया आप नहीं उठाओगे, दूसरा उठाया तो उठाया, मैं तो नहीं, जो मैं तो चढ़ा चुका। छूने के बाद भी हाथ धुए जाते, ये क्या मतलब है? ये कितना रहस्य इसमें। चढ़े हुए द्रव्य हाथ लग जाए तो हाथ धोना पड़ते हैं। इसलिए गुरु देव साध गुरु के लिए चढ़ाया हुआ द्रव्य कभी भी उठाना नहीं, घर ले नहीं जाना। घर ले जाकर के तुम नहीं खाओगे पक्का है, गाय को खिलाओगे, अपनी गाय को, अपनी गाय को खिलाया ना, अपनी गाय को खिलाया। कबूतर खाने में ले जाओगे, तुम अपना द्रव्य नहीं, तुम अपना द्रव्य बेचने ले जाओगे, तुम अपना द्रव्य अपने नौकर को दे दोगे, नौकर खुश हो जाएगा, नहीं दे सकते, सब निर्माल के खाते आएगा। दरिद्रता का सूचक है। अपना द्रव्य उठाकर अपने नौकर को देना, मंदिर का द्रव्य, देव साध गुरु का द्रव्य, अपना द्रव्य उठा करके अपनी गाय को, खुद की गाय को खिलाना, अपना द्रव्य उठा करके कबूतर खाने ले जाना, ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी द्रव्य हो, सोना चांदी मिष्टान लाडू कुछ भी हो, आपका काम तो चढ़ाना है। अभी बात जब रही लॉकडाउन के समय पर, तो लॉकडाउन के समय पर भी आप अपनी द्रव्य को, वहां तो वो मजबूरी थी, मंदिर भेज नहीं सकते, तो किसी कारण से पशु पक्षियों को डाल देते थे। ये आपातकाल कहलाता है। आपातकाल को मार्ग मत बनाओ, आपातकाल को मार्ग बनाओगे तो नुकसान पाओगे। जो ऐसा कर रहे हैं तुरंत कल से ही ये नियम तोड़ दें हम। बहुत खतरनाक जैन आगम में निर्माल का सबसे बड़ा दोष है, अपनी चढ़ी हुई वस्तु को मन वचन काय से अपने लिए या अपनों के लिए, तो चाहे अपनी गाय क्यों ना हो, प्रयोग करना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग ऐसा करने लगे थे, अपनी चढ़ाए अपनी गाय को दे देंगे, अपने नौकर को दे देंगे। एक व्यक्ति ने विधान किया और बोले यहाँ तो क्यों किसी को दे, अपन को क्या लेना देना किसी से, उठा के ले गया और अपने नौकर को दे दिया, नौकर खुश हो गया। नहीं, बहुत बड़ा दोष कर लिया, कभी नहीं देना अपने नौकरों के लिए। नमोस्तु महाराज जी, जब लॉकडाउन था उस टाइम पे घर पे विधान करते थे, उस टाइम की द्रव्य होती थी, उस द्रव्य को यदि अपन भिखारी को देते थे तो, और चांदी के बर्तनों में पूजा करते हैं तो अपनी चांदी के बर्तनों को भी खाली करना पड़ती है, तो भी हाथ लगाना पड़ती है, वो मंदिर में डाल देते हैं। आपातकाल एक अलग चीज है, और अपनी थाली को साफ करना, वो साफ कर उठाना पर्पस नहीं है। पर्पस देखना कितना अंतर आ गया। आपकी थाली, दो थाली है आपकी चांदी की, आपकी निजी थाली। अब जिस थाली में तुमने चढ़ाया है, अब उस थाली को आप साफ करेंगे पूजा के बाद, और वो निर्माल को उठाना नहीं है, अपनी थाली को साफ करना, साफ करके वहां मंदिर की थाली में रख देंगे। आप उसको उठाकर, उठाने के पर्पज से नहीं उठाएंगे, उस द्रव्य को उठाने के पर्पज से आप नहीं उठाएंगे। साफ कर रहे हैं, कर रहे तो बात अलग है, लेकिन कोई भी सोने चांदी का कोई भी सामान भगवान के निमित्त से चढ़ने के बाद द्वारा अपने लिए और अपनों के लिए प्रयोग नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इस तरह से आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। राजस्थान के इतिहास में पहली बार भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा का उसी भूमि पर बन रहा है तीर्थ स्थान। अजमेर कोटा मेन हाईवे पर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुरुदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुड़गांव में विराजमान है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की श्वेत वर्णीय गरिमामय प्रतिमा फाल्गुन माह की पावन अष्टमी को 2 बार भूगर्भ से निकली थी। प्रतिमा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में 1 जनवरी 2016 को श्री सम्मेश शिखर जी से लाई गई